अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी तमारा खवीते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज ताणी वाणी जाणी ते जाणी छे। अणमेउण सव सिद्धे जाणुत्तम खवेददीह संसारे। दस दस दो दोय जिणे दस दो अणपे हणम वोच्छे। ओ जय जिनेन्द्र जय सुख। तत्व विचारणा में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित 12 अणुविखा सत्शास्त्र निर्जरा भावना गाथा 67 66वीं गाथा में निर्जरा का स्वरूप बताया। आत्मा से कर्मों का झड़ जाना वो निर्जरा है। और वो झड़ जाना है वो 2 प्रकार से होता है। तो उस निर्जरा के भेद बताते हैं। सापूर्ण दुहिवाणेया सापूर्णि देहाणेया सकाल पक्का तवेण कय माणा सकाल पक्का तवेण कय माणा चादू गदीणं पडमा चादूण गदीणं पडमा वयजुत्ताणं हवे बिदिया वैजुत्ताणं हवे बिदिया सापुण दुहिवाणेया सापुण दुहाणेया सकाल पक्का तवेण कय माणा सकाल पक्का तवेण कय माणा चादू गदीणं पडमा चादू गदीणं पडमा वयजुत्ताणं हवे बिदिया वैजुत्ताणं हवे बिदिया। सब साथ में सापुण दुविहाणेया सकाल पक्का तवेण कय माणा चादू गदीणं पडमा वयजुत्ताणं हवे बिदिया। हिंदी पद्यानुवाद। सो निर्जरा द्विविध एक असंयमी में होती सभी गतिन में एक संयमी में आद्या स्वकाल विधि का झरना कहाती
दूजी तपश्चरण का फल रूप भाती। गुजराती। वળી બે પ્રકારે નિર્જરાસ વિપાક ને અવિપાક છે, સવિપાક ચાતુર્ગતિ જીવો અવિપાક વ્રત સંયુક્ત ને। अर्थ, ऊपर कही हुई निर्जरा दो प्रकार की है। एक वह जो अपना काल पूर्ण करके पकती है, अर्थात जिसमें कार्मण वर्गणा अपनी स्थिति को पूरी करके झड़ जाती है, और दूसरी वह जो तप करने से होती है, अर्थात जिसमें कार्मण वर्गणा अपनी बंध की स्थिति तप के द्वारा बीच में पूरी करके पक करके खिर जाती है। इसमें पहली स्वकाल पक्व व सविपाक निर्जरा चारों गति वाले जीवों की होती है, और दूसरी तपकृता व अविपाक निर्जरा केवल व्रतधारी श्रावक तथा मुनियों की होती है। वળી निर्जरा बे प्रकारनी छे। एक तो जे पोतानो काळ पूर्ण करीने पाके छे ते, अने बीजी तप करवाथी थाय छे। तेमां पहली सविपाक निर्जरा चारे गतिना जीवोने थाय छे, अने बीजी अविपाक निर्जरा व्रतियोने थाय छे। तो भी निर्जरा वो दो प्रकार की है, एक सविपाक और एक अविपाक। सविपाक का मतलब होता है अपना फल दे करके जो कर्म जड़ जाते हैं, वो सविपाक। फल देने का मतलब क्या है? फल देने का मतलब होता है कि उसने जो भाव करके बांधा था, उस भाव का जो फल होता है, वो फल रूप उसके परिणाम होते हैं। उस परिणाम को करा करके वो कर्म जाते हैं। इसका नाम सविपाक है। कर्म का फल क्या है? तो कर्म का फल तो साता असाता इत्यादि है। केवल कर्म का फल ऐसा माने कि ये सामग्री आदि का मिलना, ऐसा ही माने, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। परंतु वो कर्म का फल जब अपने परिणाम रूप होता है, तब अपने को फर्क पड़ता है। तो वो परिणाम करा के जाए, वो कर्म पुद्गल। जैसे चोर आया और आ करके बिना चोरी करके चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, पर वो तोड़ फोड़ करके जाता है। अपने घर में तोड़ फोड़ करके और बहुत सारा सामान आदि लूट करके चला जाता है। उससे क्या होता है कि हमें तकलीफ होती है। अगर उस तोड़ फोड़ से भी हमें तकलीफ ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर उस तोड़फोड़ करने से, अपने घर का सामान ले जाने से हमारी हानि होती है, हमारी तकलीफ होती है। उसी प्रकार पूर्व में हमने जो कर्म बांधा, जो परिणाम करके, जैसे कोई ज्ञानावरण कर्म बांधा, उस ज्ञानावरण कर्म को बांधने से हुआ क्या कि हमारे ऐसा बंधन हुआ कि जब उसका फल आएगा तो क्या होगा? तो हमारे ज्ञान पर आवरण आएगा। ये उसका पौद्गलिक फल है। हमारे ज्ञान पर आवरण आना, ये उसके प्रदेशों में विपाक आया है। उसके प्रदेशों में ज्ञान को आवृत करने रूप वो प्रदेश परिणमित हुए हैं भी।
किसके प्रदेश परिणमित हुए हैं? कर्म के प्रदेश, कर्मण वर्गणा के नहीं, कर्म के प्रदेश। कर्मण वर्गणा में कुछ नहीं होता है, न प्रकृति होती है, न प्रदेश होता है, न अनुभाग होता है, कुछ नहीं। अनुभाग शक्ति वो कर्म में होती है, कर्मण वर्गणा में नहीं होती। तो वो कर्म की अनुभाग शक्ति है, वो उदय में आई। तो हुआ क्या, उस अनुभाग शक्ति से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसके निमित्त से हुआ क्या कि हमारे जो ज्ञान शक्ति है उसकी हानि हुई। जानने की जो स्वभाव शक्ति है उस स्वभाव पर आवरण आ गया और ये नुकसान करा करके वो चली गई। इसलिए उसको सविपाक कहते हैं। अगर हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण न कराए तो उसको सविपाक नहीं कहेंगे, अविपाक ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा को तो कोई फल मिला ही नहीं। जैसे हमने किसी समय किसी के ऊपर क्रोध किया, अब क्रोध करने से क्या हुआ? क्रोध मोहनीय कर्म का बंध हुआ। देखो एक बात समझ लेना, एक भाव करने से उसी का बंध हो ऐसा नहीं है। हम क्रोध करेंगे तो क्रोध मोहनी का ही बंध होगा ऐसा नहीं है। सातों कर्मों का बंध एक भाव करने से होता है। आयुष्य की भी जोड़ दो तो आठों कर्मों का बंध होता है। तो उस समय क्रोध करने से ज्ञानावरण भी बंधा, दर्शनावरण भी बंधा, मोहनी भी बंधा, वेदनी भी बंधा, नाम कर्म भी बंधा, आयुष्य कर्म, बस सब बंधे आठों। परंतु कहा ऐसा जाता है कि इसने क्रोध करके मोहनीय कर्म को बांधा। बंध तो सब रहे, उदय भी सब आएंगे, सब कहेंगे, पर कहा क्या जाता है कि आपने ज्ञानावरण को बांधा, आपने मोहनीय को बांधा, ऐसा कहा जाए। ऐसा क्यों कहा जाता? बांध तो सबके रहे, उदय भी सबके आ रहा है। उस क्रोध करने के कारण से आपने जो ज्ञानावरण बंधा था वो भी उदय में आ रहा है। देखो इसकी व्यवस्था कैसी है पता है, वो भी समझ लेना चाहिए कि हम कोई भी भाव करें, शुभ भाव अशुभ भाव, उसमें सबसे अधिक प्रदेश, भाग, हिस्सा वेदनीय को जाता है। आप क्रोध करेंगे, ठीक है, तो सबसे अधिक हिस्सा वेदनीय कर्म में जाएगा। वो 8 कर्मों में कन्वर्ट होगा, वो जितनी भी निषेक रचना होगी वो। सबसे बड़ा हिस्सा कोई भी भाव करेंगे आप तो वो वेदनीय में जाएगा। तो असाता वेदनीय में चला गया। क्रोध है वो असाता है, असाता वेदनीय में चला गया। फिर मोहनीय में जाता है, उसका अमुक हिस्सा मोहनीय में जाता है, उससे कम। फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय में जाता है समान रूप से, उसका हिस्सा। भाव एक ही किया आपने ना, ये सब हिस्से बट रहे हैं अपने आप। फिर नाम कर्म, गोत्र कर्म और इसमें समान रूप से जाता है। और फिर अंत में जो बचा वो अगर आयुष्य कर्म बंधे तो उसमें जाता है। ये कर्मों के हिस्से की व्यवस्था है। आप कुछ भी कहो इतना तो होगा ही, ये हो ही जाएगा। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि इसने ज्ञानावरण का बंध किया? हमको ऐसा कहना चाहिए कि इसने ज्ञानावरण की किया, दर्शनावरण का भी किया, मोहनी का भी किया, आयु का भी किया, नामकर्म सबका बंध किया इसने एक भाव से। परंतु नाम उसका ऐसा आता है। कारण यह है
कि जब उदय आएगा तो इसकी मुख्यता को लेकर के, जिसका बंधन किया था उसकी मुख्यता को लेकर के उसका विपाक आएगा। तो जैसे आपने शास्त्र आदि का अभिनय किया, किसी के ज्ञान को रोका, तो आपका उस कर्म का उदय तो हिस्सा तो सब में जाएगा, पर उस समय आपके जो परिणाम होंगे ना वो अज्ञान के होंगे, आपको कुछ याद नहीं आएगा वगैरह ऐसा। तो क्रोध के परिणाम किए तो जाएगा तो 8 कर्मों में, परंतु उसका जब उदय आएगा तो क्रोध की मुख्यता से आएगा, परिणाम क्रोध के होंगे उसके, और फिर से वो बंधेगा 7 कर्मों में अथवा 8 कर्मों में। इसलिए उसको कहते हैं कि आपने मोहनी कर्म का बंध किया, बाकी बंध तो सभी कर्मों का कर ही रहा है जीव। तो जब वो बंद हो रहा है, तो जब वो अपना फल दे करके जाता है कि जिस भाव से उसने बांधा था उस भाव को वो फिर से करा रहा है, तो इसका मतलब वो फल दे करके जा रहा है। और इसका परिणाम क्या होगा कि उस भाव से फिर से बंद होगा। आपने क्रोध भाव किया था, अब उस क्रोध मोहनी कर्म का विपाक उदय में आया। विपाक कहां उदय में आया? कर्म के प्रदेशों में। उसके निमित्त से आपके क्रोध हुआ, क्रोध के परिणाम हुए। उस क्रोध के परिणाम से क्या होगा? पुनश्च फिर से क्रोध मोहनी कर्म का बंध। इसका नाम फल देना कहलाता है। नहीं हुआ तो अविपाक निर्जरा। आपने क्रोध मोहनी कर्म बांधा था और उसके विपाक का उदय आया प्रदेशों में, और आपके क्रोध रूप परिणाम नहीं हुए, तो वो कौन सी निर्जरा हो गई? अविपाक निर्जरा। ये अविपाक निर्जरा ऐसे ही होती है, ये तप के द्वारा होती है। हमारा उपयोग जब स्व में होता है, स्वभाव में होता है, विशुद्धि में होता है, उस समय भी सभी कर्मों का उदय तो चालू ही है कि नहीं? तो उस समय मोहनी का भी विपाक आ रहा है, ज्ञानावरण का भी विपाक आ रहा है, दर्शनावरण का भी विपाक आ रहा है, वेदनीय का भी विपाक आ रहा है, सबका विपाक आ रहा है, परंतु उस रूप परिणाम नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो अविपाक निर्जरा है, बिना फल दिए जा रहे हैं। बिना फल दिए जा रहे का क्या मतलब है? कि जिस भाव से आपने बांधा था वो भाव नहीं करा रहा है, वो नया बंधन भी नहीं करा रहा, और पुराना था सो चला गया। इसलिए तप से निर्जरा होती है, ऐसा कहते हैं। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है? स्वाध्याय एक प्रकार का तप है कि नहीं? अंतरंग तप। तो अभी हमारे उस तप से निर्जरा हो रही है कि नहीं? हो रही है। कैसे हो रही है? कि अभी हमारे सभी कर्मों का उदय है ना? ज्ञानावरण का उदय भी है, दर्शनावरण का उदय भी है, अंतराय का उदय भी है, मोहनी का उदय भी है, परंतु हम किसी भी कर्म के उदय रूप अभी नहीं हो पा रहे। हम नहीं हो पा रहे, इसका क्या लक्षण? कि हमें किसी भी कर्म के उदय से प्रभावित नहीं हो पा रहे, इसका क्या लक्षण? तो जैसे अभी ज्ञानावरण से आप प्रभावित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंदर स्मृति विस्मृति का कोई विकल्प नहीं है। मुझे ये याद करना है, ये मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, इस संबंधी कोई विकल्प आपको नहीं। जब वो विकल्प करेंगे तब आप प्रभावित होंगे। आपको कुछ याद करना है और आप याद कर नहीं पा रहे हैं, अभी ज्ञानावरण के फल को भोग रहे हो, अभी नहीं भोग रहे हैं,
क्योंकि उसके विकल्प ही नहीं। जब ऐसी इच्छा करेंगे और वो नहीं होगा, तब आप फल भोगेंगे। अब अभी आप इच्छा ही नहीं कर रहे हैं किसी वस्तु को याद करने की। वस्तुतः देखा जाए तो हमको कुछ भी वस्तु क्यों याद करनी? स्मरण करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। स्मरण किस वस्तु का होता है? स्मरण किसका होता है? हम किसका स्मरण करते हैं? जो बीत चुका है। इसका मतलब वर्तमान में उसका अस्तित्व नहीं है, और जिसका वर्तमान में अस्तित्व नहीं है उसको हम क्यों याद करें? हम कहते हैं भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का। तो किसका स्मरण करना है? मतलब वहां किसी का स्मरण किया जाता है? वास्तव में हमको किसी वस्तु का स्मरण नहीं करना है, हमको वर्तमान स्वरूप की जागृति रखनी। जब ये कहा जाता है कि आप भगवान का स्मरण करो, आत्मा का स्मरण करो, तो वहां ये कहा जा रहा है हमको कि वर्तमान में जो हमारा भगवत स्वरूप है उसकी जागृति रखी जाए। जो भूतकाल में आत्मा था उसको याद नहीं करने का है कि मेरे को एक दिन ध्यान में बैठा था, बड़ा आनंद आया, उसको याद नहीं करने का है, वो चला गया। उसको याद करके क्या मिलेगा? हमको तो वर्तमान का जो प्रगट साक्षात भगवत स्वरूप है उसकी जागृति रखने की है। नहीं तो हम भूतकाल में उलझे रहेंगे। पहला तो केवी रीते सत्संग करता था, घणो બધું આવું करता था, આવી રીતે બેસતા था, આવી રીતે યાત્રાઓમાં જતા था, आम करता था। क्या मिलेगा इससे? बताओ। इससे यही मिलेगा कि आप वर्तमान के स्वरूप से च्युत हो जाओगे। इससे अधिक कुछ नहीं मिलने वाला है। वर्तमान जो हम सहज आनंद रूप हैं, सहज शांत रूप हैं, सहज ज्ञान रूप हैं, उस भाव से हम च्युत हो जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। हम कई भूतकाल की गहराइयों में चले जाएंगे और फिर अरे यार અત્યારે તે એવું કાંઈ નથી ऐसा करके दुखी होंगे। उससे स्मरण से केवल दुख मिलेगा। जागृति आनंदपूर्ण है। जागृति हमेशा वर्तमान की जाती है, किसी और की नहीं की जाती। इसलिए वर्तमान स्वरूप में जागृत रहें। अभी ज्ञानावरण का उदय में होता क्या पता है? हमको भूतकाल की पर्यायों का स्मरण नहीं होता है, और अगर हम उस स्मरण करने की इच्छा ही न रखें तो हम ज्ञानावरण कर्म के उदय का विपाक तो आया, परंतु हम विपाक के अधीन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि मुझे कोई स्मरण करना ही नहीं। जब हम स्मरण करना चाहें और हम कर न पाए तो हम ऐसा माने कि ज्ञानावरण कर्म का विपाक आया और हमको ये वस्तु याद करनी थी, परंतु हमको याद हुई ही नहीं, तब तो हम उसके विपाक के अधीन माने जाएंगे। परंतु यहां तो हमारी इच्छा ही नहीं है, तो हम उसके विपाक के अधीन हैं। जब हम स्वरूप की साधना में लगते हैं तो तब ऐसे होता है, हम बाकी सब भूल जाते हैं। अभी अंतराय कर्म का उदय आ रहा है, आपके विपाक आ रहा है, तो अगर हमारे अंदर कुछ विघ्न का हम एहसास करें तो माना जाएगा कि अंतराय कर्म का हमारे फल का उदय आया, नहीं तो मात्र प्रदेश का उदय आया। हमको कोई वस्तु जैसे दान, भोग, उपभोग, ये सब दानांतराय के अलग अलग लाभ वगैरह है। हमको किसी वस्तु का लाभ चाहिए और उसमें कोई विघ्न डालता है, तो हम क्या महसूस करते हैं? अरे यार हमारा अंतराय कर्म नो उदय आयो, चाहिए तो।
आपको किसी को कुछ दान करना है और दान करने की वस्तु नहीं मिल रही है, दान की सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रही है, तब आप एहसास करेंगे, क्या उसका फल का अनुभव करेंगे कि यार मेरे अंतराय कर्म का उदय आया। परंतु आप इस विकल्प से ही रहित हैं जब कि मुझे न दान करना है, न लाभ करना है, न भोग करना है, न उपभोग करना है, न किसी भी प्रकार की शक्ति। जैसे वीर्यांतराय का उदय आया, वीर्यांतराय का उदय आने से क्या होता है कि हमारी स्थिरता नहीं बन पाती। हमने जो इच्छा की है उस वस्तु में हमारी स्थिरता नहीं बन पाती, शक्ति कम पड़ जाती। जैसे मैं लगातार 2 घंटे बोलना चाहता हूं, अभी वीर्यांतराय कर्म का मेरे उदय आएगा तो क्या होगा कि मैं 1 आध घंटा बोल के थक जाऊंगा, शक्ति कम पड़ जाएगी। अब अगर और अधिक मैं बोलना चाहूं, 1 घंटा बोल लिया, 1 घंटा और बोलना है और वीर्यांतराय का उदय आ गया, बोलना और बोल नहीं पा रहा हूं तो क्या होगा, दुख होगा। इसका मतलब मैं उस अंतराय कर्म के अधीन हुआ, परंतु मुझे बोलना ही नहीं है। जितना बोला गया उतना ठीक है, नहीं बोला गया तो ठीक है, तो मैं उसका विपाक तो आया अंतराय का, परंतु मैं उस विपाक के अधीन नहीं हुआ, उसके मात्र प्रदेशोदय हुए और चला गया। इसका नाम तप कहलाता है। इसलिए तो इच्छा निरोध तप ऐसा लक्षण होता है कि हम इच्छा करते हैं तो हम उन सब कर्मों के अधीन हो जाते हैं, फल के अधीन, और जब हमारी इच्छा ही नहीं है तो हम किसी के अधीन ही नहीं हो रहे। तो उसके विपाक का उदय तो आया, प्रदेश का उदय, उसके प्रदेशों में विपाक भी आया, परंतु हम उस परिणाम रूप नहीं हुए। और जब हम उस परिणाम रूप नहीं होते हैं, हम अपने स्वभाव रूप बने रहते हैं, तो नवीन बंध होता नहीं, क्योंकि नवीन बंध तो उस प्रकार के परिणाम से होता है, और यहां तो परिणाम हो ही नहीं रहे। तो अभी हम ज्ञानावरण के अधीन नहीं, दर्शनावरण के अधीन नहीं है। ज्ञानावरण के अधीन कब हो जाएंगे पता है? जैसे मैं कुछ बोलूं और आप याद करने की चेष्टा करो कि यार ये बोले थे और मेरे को याद नहीं रहा, शू बोला चाहते रे। अब आप ज्ञानावरण के अधीन हुए। क्यों ज्ञानावरण के अधीन हुए? क्योंकि आपकी इच्छा भूतकाल की पर्याय को स्मरण करने की हुई कि मैंने बोल लिया, वो भूतकाल हो गया। अब आप भूल गए, तो उस भूतकाल की पर्याय को स्मरण करने की आप चेष्टा कर रहे हो, इच्छा कर रहे हो, और उस इच्छा की पूर्ति आपकी हो नहीं रही है, और उसमें ज्ञानावरण है, वो आपके निमित्त पड़ रहा है, स्मरण नहीं आ रहा। तब आप ज्ञानावरण के अधीन हुए, परंतु आपको ऐसी कोई इच्छा ही नहीं है। आनंद से अपने तो जीर्णवाणी के रस का पान कर रहे हैं। याद रहना हो तो रहे, नहीं रहना हो तो न रहे, वर्तमान के भावों को संभाला जाए और शांति से, निराकुलता से, अन्य समस्त प्रकार के विकल्पों से अगर हम श्रवण करते हैं, मात्र शांत भाव से, ज्ञात भाव से, ज्ञाता भाव से, तो ज्ञानावरण आदि सबका क्षोभशम भी होता है, और उससे हमको याद नहीं रखना है तो भी स्मृति में रहेगा, होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे ऊपर कोई टेंशन नहीं है, हम सब काम टेंशन लेके करते हैं। शांति से करें, सब होगा। स्वरूप की जागृति रख करके करें, सब होगा। पर हमको याद करने का टेंशन है तो बच्चा भूल जाता है। परीक्षा में गए, याद करने का टेंशन ले तो भूल जाता। टेंशन नहीं लेना, जागृति रखनी। जो काम जागृति पूर्वक किया जाता है वो काम हमको स्मरण रहता है कि नहीं? जिसमें हम
पूरी रुचि लेकर के, रस लेकर के, जागृत होकर के जो कर रहे हैं वो याद रहता है। दस साल पहले किसी ट्रेन में अपने को कोई व्यक्ति मिला था और केवल 1 मिनट उससे थोड़ा कुछ कहा सुनी हो गई, 1 मिनट के लिए, हो ज्यादा नहीं, वो हमको याद रहता है कि नहीं? क्यों याद रहता है? उसको हमने रस लेकर के रुचि पूर्वक बड़ी ही जागृति से वो झगड़ा किया था और उसमें अटेंशन पूरा था और इसलिए उसके संस्कार दृढ़ होते हैं, वो याद रहे। उसी प्रकार से हम जो क्रिया करें उसमें अपने सहज जागृति बनी रहे तो वो सब क्रिया अपने आप, आत्मा का स्वभाव है ना, भूतकाल को भी याद रखना, भविष्य काल का भी ज्ञान करना, ये सब आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव रूप है। तो कर्म के संस्कार चले जाएंगे। तो ये सविपाक निर्जरा है, वो परिणाम करा करके जो कर्म के संस्कार जाते हैं वो सविपाक निर्जरा है, और परिणाम दिए बिना ही जो कर्म के संस्कार नष्ट हो जाते हैं उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं। सविपाक में परिणाम किसका? तो पूर्व कर्म का तो उसको विपाक आया है, और जो बंध रहा है वो तो नए परिणाम से बंधेगा। जो नवीन बंध होगा वो तो नया जो हम भाव करेंगे उससे होगा। उसमें निमित्त पूर्व के विपाक का उदय है। पूर्व के जो कर्म के विपाक है जो सत्ता में था, और परिणाम तो नवीन हो रहा है जो शक्ति में था। कल बात करी थी ना, कर्म तो सत्ता में पड़ा हुआ है, उसका विपाक आ रहा है, और उस कर्म के अनुरूप जो परिणाम है वो शक्ति रूप है। तो वो शक्ति जागृत हुई आपकी और आपने क्रोध कर लिया। अगर क्रोध कर लिया तो आपको नवीन बंध होगा, और उस विपाक का उदय आने पर भी आप क्रोध रूप न रहे। आप किसी और कार्य में आपका उपयोग लगा हुआ है तो वो उदय तो आ रहा है, और यही वस्तु अभी उसको समझाएंगे। अकाम निर्जरा क्या है? सकाम और अकाम एक नहीं है, सविपाक अविपाक ये है मुख्य वस्तु। अब अकाम निर्जरा क्या है वो समझने का। अकाम निर्जरा है वो सविपाक निर्जरा का सिमिलर नहीं है, वो एक तीसरे प्रकार की क्वालिटी है। तीसरे प्रकार की क्वालिटी क्या है कि जब हम अपनी इच्छाओं को, अपने उपयोग को विवशता पूर्वक अथवा किसी बड़े लोभ के कारण से छोटी इच्छाओं का त्याग करते हैं, अथवा इच्छाओं की पूर्ति के अपने को साधन नहीं मिलते, तो ऐसे विवशता पूर्वक जबरन हमने अपने मन को रोके रखा है। या तो बड़ा लोभ मिलने वाला इसके कारण से रोके रखा है, अथवा वो विषयों के साधन नहीं उसके कारण रोके रखा है, अथवा किसी के डर के कारण से मन को रोके रखा है। तो वो मन को उस समय तात्कालिक उस इच्छा से विरक्त कर दिया, और उस तात्कालिक उपयोग का विषय विरक्त होने से जो शुभ रूप परिणाम होते हैं, तो पूर्व का कर्म तो चला गया आकर के उदय में, और उससे उसके शुभ रूप परिणाम होते हैं। ये अकाम निर्जरा, पाप चला गया और पुण्य बंधा। इसलिए अकाम निर्जरा में पाप कर्म की तो, पूर्व के पाप कर्म की तो निर्जरा हो रही है, और पुण्य कर्म बंधता है। क्यों? उपयोग की विशुद्धि वहां पर हो रही है। और उस विशुद्धि का कारण क्या है? भीतर की
जो वासना है वो किसी अन्य अभिप्राय से आपने मंद कर दी, छोड़ दी। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया, अभी 14 साल की जेल हुई उसकी। अब उस व्यक्ति को सारे संसार के भोग भोगने की इच्छाएं हैं कि नहीं, परंतु उसको पता है कि वो 14 साल तक मैं किसी भी भोग को नहीं भोग सकता, इसलिए उसके अंदर सभी इच्छाएं होते हुए भी उसने अपने मन को समझा लिया कि 14 साल तक तो भाई ये कोई मिलने वाला नहीं, इसलिए अभी 14 साल तक वेट किया जाए। इच्छाएं हैं, वेट किया जाए। दूसरा, अगर उससे इसकी प्रतीक्षा नहीं भी होती है तो भी उसको इच्छा पूरी करने का साधन नहीं मिलता है, तो वो इच्छा मर जाती है। अब उसको उसकी पत्नी से मिलने की इच्छा है, पर पत्नी ही नहीं है, उससे मिलने ही नहीं दिया जा रहा है, तो उसका मन मर जाता है। कोई भी पाप होता है, बढ़ता कब है पता है? जब साधन मिलता है। आप साधन को रोक दो, वो बढ़ेगा नहीं। जैसे किसी को किसी की पत्नी से मिलने की बड़ी इच्छा है, परंतु मिलने से रोक दिया गया। मिलने से रोक दिया गया तो क्या होगा पता है? मिलने के निमित्त से जो उसके राग परिणाम वर्धमान होने वाले थे वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो राग परिणाम उसके निमित्त से होने वाले थे वो तो नहीं हो रहे। इससे उपयोग में विशुद्धि आती है, मन मर जाता है, और इससे उपयोग में विशुद्धि आती है, और उस विशुद्धि से पुण्य का आश्रय होता है, पुण्य का बंध होता है, और उससे आगे की जो अच्छी गति वगैरह जो बनती है ना, वो अच्छी गति बनती है। इसलिए कहते हैं ना, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। कभी अकाम निर्जरा करे, ऐसा नहीं कि हमेशा। हमेशा जो चलती है वो सविपाक निर्जरा है। अकाम निर्जरा कभी कभी होती है, और जब होगी तब पुण्य का आश्रय कराएगी, पुण्य का बंध कराएगी। ऐसे जो अन्य अभिप्रायों से, जैसे किसी ने व्रत लिए, क्यों? अरे यार, ऐसा सुना है कि व्रत ग्रहण करने से तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो उसके कौन सी निर्जरा होगी? कौन सी निर्जरा होगी उनके? अकाम निर्जरा होगी। क्यों अकाम निर्जरा होगी? उसने व्रत ग्रहण क्यों किए पता है? स्वर्ग के सुखों के लिए। इसलिए अभी इस जन्म में, इस जीवन में वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, बहुत अच्छी तरह से करेगा। क्यों पता है? क्योंकि उसने सुन रखा है कि स्वर्ग में बहुत अच्छी अच्छी देवांगनाएं मिलती, और उस भविष्य की आशा के कारण से वर्तमान के विकारों को रोक रहा है। उसके विकारी होने की वासना नहीं गई है, स्त्री आदि के भोग की वासना नहीं गई है, उसकी वासना अधिक है। वो अधिक वासना है, इसलिए वो छोटी वासना को दबा देता है। ऐसा होता है ना कि अपने को भूख नहीं लग रही है, खाने की इच्छा है, खा नहीं पाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि हम अच्छी तरह से खा पाएं, इसलिए एक टाइम नहीं खाते आज। क्यों? शाम को अच्छी तरह से खा पाएंगे, इसलिए वो एक टाइम की इच्छा का निरोध करता है। शाम को अच्छी भूख लगेगी, अच्छे से खा पाएंगे। ये अकाम निर्जर है। आपने अपने मन को रोके रखा है बड़ी इच्छा के कारण से, और इस प्रकार से ये जो अज्ञानी जीव जितने भी तप व्रत आदि सब करते हैं ना, ये सब अकाम निर्जर है। इन सबको बाल तप का है। उनके इंटेंशन में, उनके अभिप्राय में कहीं न कहीं सांसारिक सुख है,
अरे यार कोई बात नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, स्वर्ग तो मिलेगा। ऐसी उसके व्रत पालन करने में ये इसके अभिप्राय चलते, और इस अभिप्राय से भवनत्रिक में सुरतन धरे। अगर इस निदान से उसके हैं, इस अभिप्राय से वो व्रत ग्रहण करता है, तो पहली बात तो मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि है, परंतु क्यों? क्योंकि भावना शुभ है, अभी वर्तमान का उपयोग में वासना नहीं चल रही, दबा रखा है सब विषयों को। झूठ भी नहीं बोल रहा है, चोरी भी नहीं कर रहा है, अब्रह्म का सेवन भी नहीं कर रहा है, सब आरंपरिक ग्रह भी कम कर दिए हैं। क्यों? वहां स्वर्ग की संपत्ति चाहिए, इसलिए इंटेंशन में ये है, तो उसको मिलेगी, उसको स्वर्ग की संपत्ति निश्चित रूप से मिलेगी, परंतु भवनत्रिक में मिलेगी उसको। और मिलेगी तो क्या होगा? जब मिलेगी तो वो जितना पानी रोके रखा है ना जबरदस्ती, वो बाढ़ की तरह प्रवाहित होगा, और वो विषयों में इतना जबरदस्त लगेगा वहां पर। क्यों? स्वच्छंदी होकर के, मन मौजी होकर के रौद्र परिणामों को करेगा। क्यों? क्योंकि वहां कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उसने तप किया है, उसके फल से मिला है सारा। और देव गति में किसी प्रकार का कोई अंतराय नहीं होता है, अपने सुख में कोई अंतराय नहीं डालता वहां। आपकी मर्जी है उतना भोगो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा वहां आपको। और इसलिए वो विषयों में लगा रहता है और लगातार रौद्र ध्यान, रौद्र परिणाम करता है। और उस रौद्र परिणाम का फल ऐसा आता है कि आयु समाप्त करके वो एकेंद्रिय आदि में चला जाता है। ये अकाम निर्जरा है, और ये अकाम निर्जरा का फल भी इसी प्रकार से होता। वो अकाम इसलिए कहते हैं कि बिना काम की है वो, मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है किसी प्रकार की, इसलिए अकाम निर्जरा। कार्यकारी नहीं है, काम का मतलब कार्यकारी, अकाम कोई कार्य कर। तो सविपाक निर्जरा और अकाम निर्जरा दोनों मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है, केवल अविपाक निर्जरा है वो ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होती। सविपाक निर्जरा है वो तो अशुभ रूप है, अकाम निर्जरा है वो शुभ रूप है, और अविपाक निर्जरा है वो शुद्ध रूप है। अविपाक निर्जरा शुद्धोपयोग से होती है, अकाम निर्जरा शुभोपयोग से होती है, शुभ भाव से, और सविपाक निर्जरा अशुभोपयोग से होती है। अरे सविपाक निर्जरा। इस प्रकार से इस तीनों का स्वरूप अपने को समझना चाहिए। सकाम, सकाम तो वही है, अविपाक और सकाम एक है। जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है उसका नाम सकाम है, और उसी का नाम अविपाक है, बिना फल दिए जाती। तो वहां क्या है कि उदीर्णा करके होती है। तप में क्या होता है? कर्मों की उदीर्णा की जाती है। जो बहुत समय बाद में फल देने वाले थे वो अभी ही उसकी उदीर्णा कर दी। और तप भाव में क्या होता है कि परिणाम साम्य होते हैं, शांत होते हैं, तो उदीरित हो जाते हैं, प्रदेश उदय में आते हैं, फल नहीं मिलता है, नया परिणाम बनते नहीं है, और इस कारण से वो चली जाती है, स्थिति अनुभाग घटा करके चली जाती। स्थिति घटा रहे हैं और अनुभाग को तो अंदर ही अंदर नष्ट कर दिया गया, उसका वेदन होता नहीं। सकाम निर्जरा वही अविपाक निर्जरा जो तप से होती है, वही, इसी का नाम सकाम। इस प्रकार से निर्जरा का स्वरूप तो वो किसको होती है? तो वो संयमियों को होती है। अविपाक निर्जरा जिसको सकाम निर्जरा कहते हैं वो संयमियों को, वृत्तियों को होती है, असंयमियों को होती। क्यों? क्योंकि असंयमियों के इच्छाएं लगातार होती रहती, अंदर सारे अभिप्राय, सारे इंटेंशन, सारे परिणाम
पड़े हुए हैं, इसलिए उनको वो निर्जरा नहीं होती। संयमी जीव है, उन्होंने इच्छाओं को रोक दिया है। जितने विकल्प रोक दिए, जितनी इच्छा रोक दिए, उतना उनके वो निर्जरा निरंतर चलती रहती है। इसलिए समस्त प्रकार के विकल्पों का त्याग करके कोई इच्छा मत करो। वर्तमान की द्रव्य स्थिति को संभालो। सहज परिणाम उदय से जो होना है वो हो जाएगा। टेंशन में मत रहो। हमेशा अपने आप को निरीह अनिच्छक रखा करो। मुझे न कुछ अच्छा करना है न कुछ बुरा करना है, मुझे केवल शांत ज्ञाता होकर के रहना है, बस यही मेरे जीवन का ध्येय है। अच्छे बुरे के उसमें से निकलो। अपने निमित्त से अच्छा होना है तो भी हो जाएगा, बुरा होना हो तो भी हो जाएगा। हम क्या करें? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो होना है वो होगा अपने निमित्त से। हमको तो केवल एक ही काम करना है, हमको प्रशांत ज्ञाता बन करके रहना, ये मेरा ध्येय है। उस ध्येय को हमेशा जागृत रखो। फिर अपने आप उदय आएगा। कोई अपने निमित्त से अच्छा काम होने वाला है तो अपने आप परिस्थितियां बनेगी, हो जाए। इसमें क्या दिक्कत है? करने का क्यों सोचे अपन? आ देती करवा जेवो तो एक ज काम छे। कोईथी राग करवो नहीं અને कोईथी द्वेष करवो नहीं, शांत ज्ञाता बन करके रहना। ज्ञानियों के वचन है और बड़ा सत्संग करेंगे तब फलश्रुति के रूप में समझ में आएंगे कि वो इस दशा से बोल रहे थे। ओ सॉरी, टाइम थोड़ा ज्यादा। समय अनाउंस करो तो केवल इतना करना कि અત્યારે સ્વાધ્યાય છે, इतने बजे से इतने बजे ऐसा नहीं करने, नहीं तो हमको चोरी का दोष लगता है। क्योंकि आपने अनाउंस किया 20 पे, अब हमने 8 मिनट ज़्यादा लिए। सबके 8 मिनट गिनो। अब आप इनके 8-8 मिनट, यहाँ मान लो 25 लोग बैठे हुए हैं, 25 लोगों के 8-8 मिनट कितने हुए? और उन सब का चोरी का दोष किसको लगता है? हमको लगता है। और कभी हमारी नज़र जाती है कि नहीं भी जाती है घड़ी पर, इसलिए अभी समय नहीं बोलने का। रोज का काम है, इसलिए मैं ध्यान रखूंगा, परंतु फिर भी मुझे चोरी से बचाने के लिए इतनी कृपा करना। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चै, दिन रात्र रहे तध्यान महि, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज, वो प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद। ओम। जय श्री